ने कहा, तोतों ने भी दोहराया, जाल बिछाएगा। गुरुजी बोले दाना डालेगा। तोतों ने कहा दाना डालेगा। गुरुजी ने कहा खाना मत। चेलों ने भी कह दिया खाना मत। गुरुजी ने कहा फंस जाओगे। चेलों ने भी कहा फंस जाओगे। गुरुजी ने याद करा दिया, बहेली आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत, फंस जाओगे। गुरुजी ने कहा याद हो गया? हाँ, सबने सुनाया अपना अपना पाठ। बहेली आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत, फंस जाओगे। गुरुजी बोले सारे तोते हो गए ज्ञानी, अब आगे चले। गुरुजी आगे चले। अब सारे तोता उड़ते उड़ते गा रहे हैं, जय बहेली आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत, फंस जाओ। एक दिन सच्ची बहेली आ गया। उसने देखा तो बड़े ज्ञानी है। सोचा कोई तो अज्ञानी होगा, तो जाल उसने डाल दिया और दाना भी डाला। सारे तोते आके जाल में बैठ गए। वो खाते जा रहे हैं, वो कहते जा रहे हैं बहेली आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत, फंस जाओगे। खा रहे हैं, वो फंसते जा रहे हैं। वो फंस गए, वो पिंजरे में घुस गए, तो भी कह रहे हैं बहेली आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत, फंस जाओगे। अब बताओ ऐसे गुरु मंत्र का क्या होगा? आपने गुरु मंत्र तो ले लिया, क्या गुरुजी की बात मानी? अरे गुरुजी ने आपको पाठ याद करने दिया था, इसलिए कि याद कर लो और ये समझ रखो अपने पास। लेकिन उन्होंने सिर्फ सेंटेंस याद किया, उसे उस पर अमल नहीं किया, चरितार्थ नहीं किया, है ना? इसलिए क्या हो गए, सेंटेंस याद था, पिंजरे में घुस गए, सारे बंद हो गए। बहेलिया ले जा रहा था, तब तक गुरुजी बाजू से आए। गुरुजी ने कहा रे तुम्हें तो हमने बड़ा ज्ञान दिया था, तुम क्यों फंस गए? गुरुजी हमने तो आपका गुरु मंत्र लिया था, रोज 12 माला भी करते थे, 16 माला 20 माला जपते थे, चलते फिरते, फिर भी फंस गए हम। बताओ आपका मंत्र झूठा है। अब बताओ गुरुजी झूठे के गुरु मंत्र झूठा के चेला ही समझा नहीं, क्या सही है? कौन इसमें गलत है? गुरुजी गलत है या गुरुजी का मंत्र गलत है या चेला की समझ गलत है? बोलो मेरी माँ, कौन गलत है? कौन? चेला? चेला की समझ गलत है। गुरुजी ने जो मंत्र दिया है उसका जाप करो, पर जो रास्ता बता रहे हैं उस पर चलना है। कहा जा रहा है शराब नहीं पियो, नहीं पियो मतलब नहीं पियो। अब आपने गुरु मंत्र लिया, गुरुजी का नाम, गुरु नाम जप रहे हैं, पर शराब भी पी रहे हैं, और फिर नर्क जाओ तो फिर कहो गुरुजी हमने तो गुरु मंत्र लिया था, पर देखो हम तो। अरे भाई अच्छा है आपने मंत्र लिया, सदगति होगी, जो पुण्य किया उसका फल मिलेगा, पर आपको मानना चाहिए। बिना माने कोई ज्ञान काम कर ही नहीं सकता। कानून बना दो, सरकार हमारे संविधान बना के चली जाए, ये कानून बना दिया, पर कानून कोई माने ही ना, तो बनाने से लाभ क्या है उसको? भाई जब तक उसे माना ना जाए तब तक उसका कोई लाभ नहीं है। तो रास्ते पर आपने, रास्ता तो बन गया पर कोई चल ही नहीं रहा उस रास्ते पर, तो रास्ता बनाने का फिर अर्थ क्या है? इसलिए जो कहा जा रहा है उसे ध्यान से सुना जाए। और मैं 100 बातें रोज अच्छी अच्छी यदि बताता हूँ तो उनमें एक बात भी आपने समझ ली और उतार ली, उस एक से भी कल्याण हो जाएगा। पर उतारी जाए तब। ये दास अनिरुद्ध है, हमने शास्त्रों को केवल पढ़ा ही नहीं, हमारे वेदों का वचन है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, ये वचन है। आपने सुना कभी इसको? बोलो मेरी माँ, ये कितने लोगों ने सुना? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, ये कितने लोग जानते हैं? हाथ उठा लो जो जानता है। सब जानते हैं। मतलब आप लोगों के पास ऑलरेडी इतना ज्ञान है कि आप उस ज्ञान को यदि चरितार्थ ही कर लें जो आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, उस पर ही चल पड़े तो भी आपका कल्याण हो जाएगा। आपको फिर किसी से ज्ञान लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर विडंबना ये है आपके पास बहुत ज्ञान है, पर आप ज्ञान तो है, पड़ा है कमरे में,
अंदर पड़ा है, सबको पता है। अच्छा, आप में से कितने लोगों को पता है कि झूठ बोलना पाप है? सबको पता, फिर भी बोलते हैं। इसका मतलब जितना ज्ञान आपके पास मौजूद है उसी से आपकी सदगति हो सकती है, उसी से आपका ये लोक परलोक बन सकता है। किसी और के ज्ञान की आपको आवश्यकता ही नहीं। पर जब वो चरितार्थ हो जाए तब। मातृदेवो भव का अर्थ है माँ को भगवान मानकर सेवा करो, पितृदेवो भव का अर्थ है पिता को भगवान मानकर सेवा करो, आचार्य देवो भव गुरु को भगवान मानकर उनकी सेवा करो, और अतिथि को भगवान मानकर उनकी सेवा करो। कोई इतना भी कर ले, इन चारों में से एक भी फॉलो कर ले तो भी उसका कल्याण हो जाएगा। श्रवण ने एक ही किया था, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, कल्याण हो गया। श्रवण ने कौन सी सूक्ति अपनाई जीवन में? मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव, इन चारों में क्या अपनाया था श्रवण कुमार ने? जोर से, मेरी माँ, मातृदेवो भव और पितृ। उन्होंने अपने माता पिता को कंधे पर बिठाया, चारों धाम यात्रा की। ये वेद वचन है, ये वेद वाक्य। वेद कह रहा है कि अपनी माँ को भगवान मानो, पिता को भगवान मानो, गुरु को भगवान मानो और अतिथि को भगवान मानो। इतना भी कोई कर ले, उनकी सेवा करके उन्हें खुश कर ले, अपने गुरु को, अपने अतिथि को, अपने माँ को, अपने बाप को कोई सेवा से खुश कर ले, उतने मात्र से उसका कल्याण हो जाएगा। इतने से कोई आपको जंगल नहीं जाना, पहाड़ यहाँ से उठा के वहाँ रखने नहीं जाना, ना गुफा में घुस के आपको उल्टा खड़े होकर तपस्या करना। घर में रह के जिम्मेदारियां पूरी करनी, इतने से सबका कल्याण। लेकिन कोई करे कौन? कौन करे? ये दास अनिरुद्ध क्या करता है? अच्छा बताओ। मैं केवल कहता नहीं हूं मेरी माँ, ये दास अनिरुद्ध जो है हमने भी वही किया है जो वेद कहते हैं। मातृदेवो भव, माँ की सेवा करना चाहिए। ये दास जितनी मेरी हैसियत है उतनी करता हूँ। यहाँ मेरी 260 माताएं रहती हैं, आप दर्शन कर लीजिएगा। जो मेरे से बनता है सेवा करता हूँ, क्योंकि मैं सेवा इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरे शास्त्र, मेरे वेद पुराण मुझे आज्ञा दे रहे हैं, ये करो, कर रहा हूँ। मातृदेवो भव। आप में से कितने लोगों ने मेरी वृद्ध माँ का दर्शन किया है? आप सबने किया। नहीं किया हो तो अंदर माताओं का दर्शन कीजिएगा। यहाँ माताएं रहती हैं, जितनी सेवा बनती है दास करता है, जितनी क्षमता है उतनी सेवा होती है। तो आप सभी लोग दर्शन कर सकते हैं। तो मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। पिताओं के लिए भी ये दास वृद्धाश्रम बनाने जा रहा है, जहाँ वो वृद्ध पिता भी रहेंगे, जहाँ पर जिनके बच्चे उनकी सेवा नहीं करते। ये माताएं वही माएँ हैं जिनके बच्चे सेवा नहीं करते, बच्चे घर से निकाल देते हैं, तो ये दास करता है सेवा। तो पिताओं के लिए भी मातृदेवो भव पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। गुरुजनों की सेवा जो दास अनिरुद्ध से बनती है मैं करता हूँ, तो सेवा गुरुजनों की। और चौथा अतिथि देवो भव। आप हमारे अतिथि हैं। गौरी गोपाल आश्रम में अतिथि बन के आप ही तो आते हैं, और अतिथि कोई और नहीं, भगवान ही अतिथि के रूप में आते हैं। आप लोग भगवान तुल्य हैं। तो अतिथि को क्या कराना चाहिए? द्वार पे आए अतिथि को क्या कराना चाहिए? जोर से, जोर से भोजन कराना चाहिए। तो ये दास अनिरुद्ध गौरी गोपाल जी की रसोई सुबह से शाम तक चलती है। सुबह 8 बजे चालू जो होती है, रात्रि के 10 बजे तक चलती है। आखिरी आदमी जब तक ना खा ले तब तक चलती है। तो ये क्या कर रहा है दास अनिरुद्ध? मैं केवल कह रहा हूँ, शास्त्रों को सुना रहा हूँ ना मेरी माँ, शास्त्रों में जो लिखा है उसका आचरण अपने जीवन में उतार भी रहा हूँ। केवल कोरा ज्ञान नहीं दे रहा हूँ कि नहीं जी आप ही करो, पहले स्वयं कर रहा हूँ, फिर आपसे निवेदन कर रहा हूँ आप भी करो। इसी से कल्याण होगा आपका, हमारा, हम सबका। माँ की सेवा करने वाले को यमराज भी नरक नहीं ले जा सकते। बाप की सेवा करने वाले को यमराज की ताकत नहीं है नरक ले जाएं। गुरु की सेवा करने वाले की खुद ताकत नहीं है यमराज की कि वो नरक ले जाएं। और अतिथि की सेवा करने वाले पे क्या मजाल की यमराज अपनी कुदृष्टि डाल दें। इन सब पर भगवान की ही कृपा होगी जब होगी। सिंपल है हमारा सनातन धर्म, कोई कठिन नहीं है, बहुत सिंपल है। जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जन्म हमारे हिंदू सनातन धर्म में, हमारे भारत में हम लोग माँ को बड़ा मानते हैं।
क्यों जी, मानते हैं? आप लोग मानते हो माँ को बड़ा? माँ से बड़ा कोई नहीं। यदि भगवान खड़े हो बगल में और माँ खड़ी हो और पूछा जाए इन दोनों में कौन बड़ा, तो क्या उत्तर होगा? जोर से, जोर से। अब क्रॉस प्रश्न करूंगा, माँ क्यों बड़ी? उत्तर भी दो। भगवान बगल में खड़े हो और माँ बगल में खड़ी हो और पूछा जाए कि माँ बड़ी, मान लिया मैं कि माँ बड़ी, पर माँ क्यों बड़ी? क्यों बड़ी? उत्तर दीजिए इस क्यों का। इसलिए बड़ी माँ कि माँ ना होती तो भगवान क्या होते हैं मैं कैसे जानता। यदि आज मैं भगवान को जैसा भी जानता हूँ, माँ ने जन्म दिया तब ना जानता हूँ कि राम कौन है, कृष्ण कौन है। पहले मैंने माँ को जाना, फिर भगवान को जाना। इस धरती पे आने वाला चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो पहले माँ को जानता है, बाद में भगवान को जानता है। इसलिए माँ बड़ी है। हाँ या ना? राम जी कौन, कृष्ण जी कौन, मैंने बाद में जाना, पहले मैंने किसे जाना? क्या है? आपने किसकी उंगली पकड़ी पहले, फिर आपने किसका दूध पिया पहले, फिर किसकी गोद में पहले आए हो। इसलिए माँ की बराबरी कोई नहीं कर सकता। कोई मतलब कोई, ना ब्रह्मा ना कोई। इसलिए माँ सबसे ऊपर। इतना ही तुम कर लो माँ बाप की सेवा, तुम्हारा कल्याण। कोई यमराज की ताकत नहीं है कि तुम्हें नरक ले जाए। तुम्हारी दुर्गति नहीं हो सकती, सदगति होगी। लोक भी बनेगा, परलोक भी बन जाएगा, केवल माँ की सेवा। लेकिन आजकल बच्चे उसी माँ को जो भगवान से भी ऊंचा दर्जा रखती है, उसी माँ को घर से निकाल देते हैं। अभी हमारी गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में एक माँ है। एक दिन वो उनको ब्लड प्रेशर हाई हो गया तो वो खड़ी खड़ी गिर गई तो फ्रैक्चर हुआ। उनको हॉस्पिटल ले गए, अब ठीक है। हॉस्पिटल ले जाने के बाद उनका ऑपरेशन हो गया है, सब ठीक है। ब्रेन हेमरेज हो गया था, अब ठीक है सब। डॉक्टर ने छुट्टी दे दी है, आश्रम में है। इतना कुछ हो गया, माँ को ब्रेन हेमरेज हो गया, माँ का ऑपरेशन हो गया। पर बेटे, क्या मजाल की बेटे आके देख जाएं अपनी माँ को। 3 बेटे हैं। सूचना दी गई है बेटों को, तुम्हारी माँ गिर गई है, तुम्हारी माँ हॉस्पिटल में है। 8 दिन 10 दिन हॉस्पिटल में थी, आईसीयू में थी। बिल्कुल डॉक्टर बता रहे थे कि इस केस में बचना भी मुश्किल होता है, लेकिन ये भाग्य से मैया को भगवान ने बचाया। लेकिन इतना दिन से वहाँ, इतने दिन से सब सेवाएं चल रही हैं, लेकिन क्या मजाल के बच्चे आकर देख जाएं अपनी माँ को। कहे नहीं आते, ले जाने के लिए तो छोड़ दीजिए, देखने भी नहीं आते। अब कौन है ये बच्चे वही तो हैं जिनने माँ की कभी उंगली पकड़ी होगी, माँ ने कभी इनको चलाना सिखाया होगा, माँ ने कभी इनको बोलना सिखाया होगा। ये वही माँ है जिस माँ ने 3-3 औलादों को बोलना सिखाया, चलना सिखाया, कपड़े नहवाना धुलाना सब सिखाया। छोटे से बच्चे को माँ ना कपड़े पहनाना भी सिखाती है। हमें और आपको कपड़े पहनाना माँ ने सिखाया है। उससे बड़ा कोई गुरु नहीं होता माँ से बड़ा। लेकिन अब कौन, ये ज्ञान क्या आप लोगों को है नहीं? सबको ज्ञान है कि माँ भगवान, पर कौन करता है? तो ज्ञान हम बहुत सारा गीता पढ़ लें, वेद पुराण पढ़ लें, हम ज्ञानी बन जाएं, तो ऐसे ज्ञानी कोरे ज्ञानी बन के क्या करोगे? मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं की मेरी माँ, मैंने केवल 4 बातें याद की हैं। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। जब इन 4 को मैं अमल में ले आऊँगा तब अगला जन्म लेकर के फिर दूसरा पाठ पढ़ूंगा। पहले ये तो पूरा कर लूँ जो पढ़ा है। इस जन्म में पहले 4 बातें पूरी कर लूँ। शास्त्रों में तो हजारों बातें हैं, मैं हजारों बातें एक साथ पूरी नहीं कर सकता, पहले 4 पूरी कर लूँ एक से। एक साधे सब सद है, पहले 4 पूरी कर लूँ, फिर 5वीं करूँगा, फिर 6ठी करूँगा, फिर 7वीं करूँगा। अब ये ठाकुर जी जो कराएं करता चलूँगा। पर अभी मैं इस तन से, इस शरीर से मैं अभी केवल 4 चीज़ें कर रहा हूँ। समझ रही हो मेरी माँ? और ये 4 इसलिए क्योंकि वेद वाक्य है, यही है। राम जी ने क्या किया? 4 चीज़ें पूरी की। राम जी ने अपनी माँ की बात मानी,
पिता की बात मानी और वनवास चले गए। माँ बाप की आज्ञा का पालन करना ही धर्म है हर पुत्र का। मातृ देवो भव पितृ देवो भव। राम जी ने किसकी बात मानी? माँ की। माँ ने कैकेयी माँ ने कहा वनवास जाना है। कौशल्या माँ को पता चला कि राम को वनवास जाने का कैकेयी ने बोला है, तो कौशल्या जी ने कहा क्या अधिकार है कैकेयी को, मैं तुम्हारी माँ हूँ राम। कौशल्या माँ ने कहा राम मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हारा पक्ष मैं ले सकती हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें जन्म दिया है, कैकेयी का क्या अधिकार है? राम जी ने कहा माँ आप ही यदि ऐसा कहोगी, यदि राम ने अपनी माँ की आज्ञा नहीं मानी, चलो आप भी मेरी माँ हो, पर कैकेयी का भी तो मुझ में अधिकार है। भले सौतेली माँ है पर है तो माँ। सौतेली के बाद माँ तो जोड़ा है। सौतेली माँ भले सौतेली होती हो पर सौतेली जोड़ने के बाद माँ जोड़ा गया है। सौतेली माँ माँ जोड़ा है ना उसमें, तो भले सौतेली है तो माँ। यदि राम मैं माँ, राम जी कह रहे हैं माँ यदि राम अपनी माँ की आज्ञा का पालन नहीं करेगा तो आने वाले युगों में फिर कौन अपनी माँ की आज्ञा का पालन करेगा। इसलिए माँ जो आज्ञा है मुझे करने दो माँ। इसलिए फिर माँ कौशल्या चुप हो गई। ठीक है राम, फिर जो तुम्हें अच्छा लगे तुम करो। भले सौतेली माँ है पर बात मानी मेरे राम ने। दशरथ जी अर्थात पिता की बात मानी और गुरु चरणों की खूब सेवा की है। राम जी ने 14 साल जंगल में संतों की, गुरुओं की खूब सेवा की और अतिथियों का सत्कार भी राम जी ने किया है। जब राम जी का राज्य तिलक हो रहा था, जब राम जी लंका से आए, लंका से माता सीता को लेकर आए, तो सारे लोग राम जी को देखने के लिए उमड़ पड़े। मैं राम जी को देखूंगी, बच्चे बोले मैं देखूंगा, बच्चियां बोले मैं देखूंगी, बूढ़ी माताएं अलग, माँ अलग, सब। अब एक राम जी से लाखों लोग मिलने खड़े हैं और सब कह रहे हैं मुझसे राम जी मिलेंगे, तो कैसे संभव था? तब राम जी ने जितने लोग वहाँ थे उतने रूप राम जी ने बनाए और सबसे एक साथ ऐसे मिले कि सबको लगा कि पहले हमसे मिले, पहले हमसे मिले। इस मर्म को कोई ना जाना। तो ये अतिथि देवो भव कि जो मेरे से मिलने आया है मैं उससे मिल रहा, ये अतिथि देवो भव है। यही राम जी का की महिमा है। चारों का पालन राम जी ने भी किया। तो मैं उन्हीं राम का दास हूँ, उन्हीं राम के चरणों की धूल हूँ, तो क्यों ना मैं भी वही करूं जो मेरे महापुरुषों ने, मेरे भगवान ने किया है, गुरु चरणों ने किया है। क्यों जी, सही है? तो आज से आपको किसी से ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है।